दोस्तों चीन द्वारा ताइवान की गई घेराबंदी के बाद अब भारतीय नौसेना भी एक्टिवेट हो चुकी है, जहां पर भारतीय नौसेना के एक पोत को सक्सेसफुली साउथ चाइना सी के अंदर भेजा जा चुका है। यदि आपको याद हो तो रिसेंटली चीन ने काफी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज की थी, वो भी ताइवान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जाकर के। और जैसे ही खबर सामने निकल के आती है, पूरी दुनिया इस नए युद्ध की ओर झुक जाती है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2025 में चीन का टारगेट है कि वो ताइवान के काफी बड़े हिस्से को अपने कब्जे में लेगा। इसलिए 2025 या फिर 2024 में एक बड़ा या फिर एक छोटा युद्ध हो सकता है। ऐसे में भारत, अमेरिका, जापान साउथ चाइना सी के अंदर अपनी पकड़ को मजबूत करने में लगे हुए हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी से लगने वाले जितने भी देश हैं इनके पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर नहीं है, इसलिए इन्हें भारत, अमेरिका जैसे देशों का साथ चाहिए। और इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए भारत ने आज सक्सेसफुली अपना पोत भेजते हुए जियोपॉलिटिक्स में एक नई डायरेक्शन की तरफ कदम बढ़ा दिया है। क्या है पूरी रिपोर्ट इस छोटे से वीडियो में समझते हैं, लेकिन भारत की इस बढ़ रही ताकत के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों रिसेंटली जब ताइवान की घेराबंदी चीन की तरफ से की जाती है तो पूरी दुनिया इस पर सवाल उठाती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ताइवान टारगेट नहीं है, बल्कि चीन की प्लानिंग है कि वो आने वाले भविष्य में रूस के साथ दुश्मनी मोल लेगा, जापान के साथ, और भारत के अरुणाचल प्रदेश वाले सेक्शन को भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगा। यानी कि अब इन सभी देशों को एक साथ होकर के काम करना पड़ेगा, नहीं तो चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। अब चीन का मिलिट्री बजट ऑलरेडी करीब $700 बिलियन तक पहुंच चुका है, जो कि दुनिया में यूएस के बाद सबसे ज्यादा है। और वो दिन दूर नहीं है कि चाइना अपने मिलिट्री खर्च को लगभग यूनाइटेड स्टेट या फिर यूएस से भी ज्यादा करने वाला है। लेकिन रिसेंटली ताइवान पर हुए चीन की इस घेराबंदी के बाद अब नए नए संगठन तैयार किए जा रहे हैं, ताकि ताइवान को किसी भी हालत में बचाया जा सके, क्योंकि ताइवान एक ऐसा देश है जिसके हाथ में इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है जिससे ग्लोबल मार्केट का 70% से ज्यादा बड़ा हिस्सा कंट्रोल किया जाता है। और अगर ताइवान पर कोई भी खतरा आता है तो ग्लोबल इंडस्ट्री पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो सकती है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज भारतीय नौसेना ने अपने पोत जिसका नाम है INS किल्टन को साउथ चाइना सी के अंदर एक अभियान के तहत भेज दिया और ये सक्सेसफुली ब्रुनई पहुंच चुका है, जो कि यहीं का एक देश है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि INS किल्टन भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के अभियान का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस अभियान का उद्देश्य साउथ चाइना सी में मित्र देशों के साथ जुड़ करके उनका सपोर्ट करना और आने वाले किसी भी बुरी सिचुएशन में उनका साथ देना। फिलहाल ब्रुनई से पहले ये INS किल्टन फिलीपींस में भी रुका था और अब ये लगातार साउथ चाइना सी के अंदर घूम रहा है। और यदि चीन के मंसूबों की बात की जाए तो चीन का टारगेट 2025 में वो ताइवान के काफी बड़े हिस्से को अपने कब्जे में लेंगे। इसके बाद दूसरा, चाइना साउथ चाइना सी के अंदर अपना काफी बड़ा कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में काफी सारे मिनरल्स और ऑयल फील्ड्स हैं, जहां से चाइना अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। और उन सभी देशों के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर भी घुस करके चाइना अपने हक लेने की कोशिश करेगा। इसके अलावा तीसरा बड़ा टारगेट है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को अपने हिस्से में शामिल करना। वैसे तो इस युद्ध की तैयारी चाइना 2030-40 तक करेगा, लेकिन हमें अभी से ही अपनी मिलिट्री को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा और खासकर साउथ चाइना सी में अपनी प्रेजेंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। आपके हिसाब से भारत को अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।